सच्चा साथ क्या होता है, सच्चा साथ क्यों जरूरी है। तुम पूरे जीवन अकेले नहीं गुजार सकते, इसलिए मालिक ने तुम्हें रिश्तों के अलावा एक साथी दिया है जो तुम्हारा जीवन भर साथ निभाए एवं सुख और दुख में हमेशा तुम्हारा साथ दे। इसलिए सृष्टि के रचनाकार ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही उत्तम वरदान दिया है, वह है उसका जीवन साथी। इंसान बड़ा से बड़ा जंग भी जीत जाता है जब उसका साथ देने वाला उसका जीवन साथी होता है। मुमकिन है कि कभी कभी इंसान जो सोचता है ठीक उसके विपरीत हो जाता है। इंसान को उसके जीवन साथी से वह स्नेह नहीं मिल पाता जिसकी वो उम्मीद करता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक अच्छा जीवन साथी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, जिसके कारणवश आगे का जीवन काफी मुश्किलों भरा हो जाता है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम भी कुछ इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। तुम जिस स्नेह के अधिकारी हो वह स्नेह तुम्हें अपने जीवन साथी से नहीं मिल पा रहा। तुम्हारी सिर्फ एक चाहत है कि तुम्हारा साथी तुम्हें समझे, तुमसे प्रेम से बातें करे, लेकिन तुम्हारी यह चाहत भी हमेशा की तरह अधूरी रह जा रही है। अपने साथी के प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, तुम्हारी जो ईमानदारी है, उसकी उसे कोई परवाह नहीं रहती है। तुम हमेशा अच्छा सोचते हो, लेकिन तुम्हारा साथी गलत रास्तों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा हर संभव प्रयास जो कि उसके में बदलाव लाने की ओर तुमने किया है, वह प्रयास असफल ही होता जा रहा है। लेकिन तुम्हें कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा साईं सब कुछ देख रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यूं ही घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं उसे दंडित भी करूंगा, लेकिन सही समय आने पर उसे मैं सुधार दूंगा। वह कभी भी ऐसा करने से डर जाएगा जिसके कारणवश उसका परिवार दुखी होता है। सबूरी रखो, सच्ची श्रद्धा रखो। तुम्हारा साईं तुम्हारे खुशहाल जीवन को फिर से खुशहाल बनाएगा। मेरी एक अवधि होती है, मैं अपने बच्चों को हर बार मौका देता हूँ कि वह खुद में सुधार करे, लेकिन अगर फिर भी बार बार एक ही गलतियों को वह दोहराता है, तब मुझे उसे सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ता है। मैं अपने बच्चों के परिवार को दुखी नहीं देख सकता, और वो भी परिवार के एक सदस्य की गलतियों की सजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा।
मैं यूं ही नहीं बैठा हूँ। मेरे बच्चों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। उसके लिए मैं सदा वचनबद्ध हूँ। अब तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। तुम अब ज्यादा दुखी मत रहो। तुम्हारा साईं धीरे धीरे सब अच्छा करेगा। बेफिक्र रहो, मेरी शरण में रहो, शांत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो।